विश्लेषक हैं, आपका अभिनंदन है इस मंच के ऊपर, और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। लेकिन आज की बहस के मुद्दे सब जानना चाहेंगे, तो 4 बहस के मुद्दे हैं आज के। करप्शन पर किसकी नीयत में खोट है, सरकार की या विपक्ष की? पॉइंट नंबर 2, भ्रष्टाचार विपक्ष में क्या कॉमन फैक्टर बन गया है? जो रामलीला मैदान में रैली हुई और जिस तरह से जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है, वो उसका एक एग्जाम्पल है। करप्शन पर वार क्या बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा? और क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, गारंटी आ गई, और दूसरी तरफ से मोदी की गारंटी भी है, तो किसकी गारंटी पर आप लोग भरोसा करते हैं? जनता जनार्दन भरोसा करती है। आज उसको भी हम परखेंगे और जांचने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन राजेश गुप्ता, नेता आपके छुट के आते हैं, एक नेता अरविंद केजरीवाल सीएम जो जेल चले जाते हैं, एक नेता को बेल मिल जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जश्न मन रहा है। एक नेता छूट गया, दूसरे एक की अब बारी है। क्या आपको लगता है ये जश्न भ्रष्टाचार है? और याद करिए 10 साल पहले का वो रूप आपका, जब आप रामलीला मैदान में खड़े होकर बोलते थे, जब आप आज उनके साथ खड़े हैं कि यादव फैमिली चाहे बिहार वाली हो, यूपी वाली हो, वो करप्ट है, गांधी फैमिली करप्ट है, ये आप ही के नेता के भाषणों में कहा गया। इसके अलावा लालू यादव फैमिली करप्ट है, स्टालिन करप्ट है, बादल करप्ट है, सब करप्ट है, लेकिन आज सबके साथ होना पड़ रहा है। देखिए, बार बार आप इनके नाम तो ले देते हैं, दूसरी तरफ के नहीं ले पाते। नेचुरल करप्ट पार्टी का नाम नहीं ले पाते कि अजीत पवार जी को किस तरीके से मोदी जी ने खुद कहा ना, स्टेज पे खड़े होकर 70,000 करोड़ का घोटाला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। क्या करा? सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया। छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब यही था ना कि छोड़ूंगा नहीं, यानी अपनी पार्टी में ले लूंगा। या तो उनकी मान जाओ या फिर ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने कहा कि हमने जश्न मनाया बाहर आने का, हमने जश्न मनाया इस देश के संविधान का, हमने जश्न मनाया इस देश के न्यायालय का, जिस कानून ने इस बात को समझा कि एक आदमी को जो कि एक माननीय राज्यसभा सांसद है, आप 7 महीने बिना किसी मनी ट्रेल के, एक पैसा मिले बिना जेल के अंदर बंद करके रखते हो। ये कोर्ट ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, उसके बाद भी तुम बंद करके रखते हो, तो जश्न नहीं मनाएंगे क्या? बिल्कुल हमें खुशी है। और हम ये भी कह रहे हैं कि अभी संजय सिंह बाहर आए हैं, अभी ये शुरुआत है। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी सब बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही गलती करी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया, इसलिए उनके पर छापे पड़ रहे। मान जाते तो अजीत पवार जी की तरह पार्टी में आ जाते, हेमंत विश्व शर्मा की तरह मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन हम ना झुके थे, ना झुकेंगे। ये जश्न मनाते रहेंगे जब तक संविधान इस देश का बचाने के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे। आप कह रहे हैं जश्न मनाते रहेंगे जब तक संविधान बचाने के लिए देश की लड़ाई है, तो ये संविधान बचा रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं? देखिए, आपने एक अनोखी बात कही। आपने कहा फ्लैशबैक में जाते हैं तो वो बयान याद आते हैं। सुनिए, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। अब देखिए, आपकी एक बड़ी गलत आदत है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पुराने बयान इनको बार बार याद कराते हैं। मैं आपको बताता हूं, इतना एम्बैरेस क्यों करते हैं आप? अब बगल में राजकुमार भाटी भी खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब रामलीला में तो वैसे हमने सियासी धर्मांतरण देखा कि जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस्तीफे मांगते थे, आज वो भ्रष्टाचारियों के साथ इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए। परंतु जिस कांग्रेस पार्टी की नैया डुबा दी पूरी तरह से दिल्ली में, आज उस कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी उनके लिए ताली बजा रहे हैं। तो बताइए कि क्या बचा है, क्या बचा है बताइए। अब मैं इसीलिए वो वीडियो बता रहा था ताकि पता चले कि सोनिया गांधी को जेल में कौन डालना चाहता है। राजेश जी, अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर। अब देखिए, दूसरी बात मैं बात रखना चाहता हूं। देखिए, अब इन्होंने कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हम लोग ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे राजेश जी को बता दूं, मेरे मित्र, सारे मित्र आज डिबेट में आए, यही लोग हैं जो लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव 3 महीने पहले हुए तो कह रहे थे इसी ईडी से कि शराब घोटाले में भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ईडी गिरफ्तार कर सकती है, जेल में नहीं रख सकती है, वो कोर्ट का काम है। कोर्ट के एक निर्णय को मानना है पर बाकी निर्णय को नहीं मानना है। और ये लोग कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। बताइए, 1990 में जेएमएम, इनकी साथी पहली बार कन्विक्ट हुई, पहली बार जेल में गए लालू जी 1997 में, पहली बार लालू जी कन्विक्ट हुए 2013 में, इनकी सरकार थी। पहली बार समाजवादी पार्टी पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेस केस लगा मुलायम सिंह यादव पे 2006 में, पहली बार टीएमसी और डीएमके पर आरोप लगे और डीएमके के नेता जेल में गए, वो यूपीए के कालखंड में। और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का केस बंद हुआ हमारे कालखंड में, पर बताते हैं कि हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी बात, जी 30 सेकंड, आखिरी बात 10 सेकंड और आखिरी बात, इन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन हमने खोल रखी है। ये तो सही कहा उन्होंने, वॉशिंग मशीन तो है,
उधर से नेता आता है, इधर से निकल जाता है। अच्छा, एक लाइटर नोट पे कह दूं कि पता नहीं आज मैं इनके साथ डिबेट कर रहा हूं, कल कौन मेरे पार्टी में स्वागत करने के लिए साथ में आ जाए मुझे नहीं पता। गौरव वल्लभ का हाल आपको पता है ना, पर मैं पूछा जाता हूं। लेकिन एक सेकंड, आपने गौरव वल्लभ की बात करी तो उनको आपने बता दिया जीरो कितने होते हैं। देखिए, वो तो सबसे मजेदार बात यह है कि जो 5 ट्रिलियन में कितने जीरो बताते थे, आज वो मान गए कि कांग्रेस पार्टी को जीरो करने वाले राहुल गांधी है, इसलिए कांग्रेस सदा है। और आखिरी बात, अब 10 सेकंड आखिरी बात, देखिए 10 सेकंड और मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बाकी कुछ मानो ना मानो, पर देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू तो मैंने सुना था, पर पहली बार ये चिल्ला कर कह रहे कि हम भ्रष्टाचारी है। बताइए कि अगर हम वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है तो काले कपड़ों की फैक्ट्री कौन है? मान्यवर अपने लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे, लेकिन उधर काले हैं तो इधर सफेद भी है ना। काले इन्होंने भी काले पहने, काले के ऊपर भी डाले हुए हैं, इनका यही फर्क है, भी डाले हुए हैं, ऊपर जैकेट डाले हुए काले इनके भी है, काले मोदी का सुरक्षा कवच है कि काले लेकिन वो गाना था, भ्रष्टाचारियों को लेकिन वो एक गाना था, एक गाना था भाई, एक गाना था, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले बीजेपी वाले, वो गाना भी था, तो क्या हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, काले और सफेद के चक्कर में नहीं पड़ते। केवल ये कह दूं, ये तो हमारे श्याम जी का रंग है, तो काले होने में कोई नहीं, आपके कारनामे काले हैं, हमारा रंग काला है, दिल सफेद है। चलिए बात को कहता हूं कि ये बार बार कहते हैं कि जो अगर बुरे थे तो उनको हमने क्यों नहीं निकाल दिया था। अरे हमने उन पे आरोप थोड़ी लगाए थे, तुम दबाव बनाते हो। ये बच्चे बैठे हुए हैं, अभी इनको तुम जबरदस्ती पकड़ के इनका गर्दन पकड़ लो, हाथ मोड़ दो, ये करना पड़ेगा। तुम ईडी भेजते हो, उनके बच्चों में केस बनवाते हो। रेड्डी का केस है, शरद रेड्डी का केस आपके सामने, तुमने कहा था बीच में नहीं करने का, नहीं तो मैं भी आगे चलाऊंगा, मेरा फोन छोटा है। तो शरद रेड्डी के केस के ऊपर शरद रेड्डी ने 6 बार कहा, सुनो, शरद रेड्डी ने 6 बार कहा कि मेरा कोई अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। 6 बार की स्टेटमेंट नहीं दिखाई ईडी ने, उसको बंद कर दिया, उसके बाप को ब्लैकमेल करा, 5 करोड़ रुपए का पहले तो बयाना ले लिया, सुनो, और जब छूटने लगा, छुटवा दिया तो उसके बाद में पूरी रकम ले ली, 55 करोड़ रुपए। पता आपको पहले बयाना लिया जाता है, फिर ये लिया जाता है। जो मैं बता रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई हवाबाजी तो है नहीं, कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने आस्था का प्रश्न मतलब क्या? राम मंदिर के ऊपर सीधे हमला करेंगे क्या? आस्था का प्रश्न मतलब क्या? ये आस्था का विषय नहीं है। राम मंदिर के विषय पे कैसे घूस कर लाना और राम मंदिर को बजाना, देखिए मानसिकता देखिए। नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत थी? शक्ति पर हमला, सनातन पर हमला। मैं राम मंदिर गया, मेरे पिताजी गए, मेरे दादाजी गए, तुम्हारे पिताजी नहीं गए होंगे, नहीं तो तुम चलो, तुम मेरे पिताजी नहीं गए, मैं बोलता हूं मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ, मैं कारण बताता हूँ, कारण बताता हूँ, जब से किसी में पर्सनल नहीं जाना चाहिए, एक वाक्य में कारण बताता, मैं एक वाक्य में राम की बात भी सर, इत्मीनान, हर चीज में राम चाहिए। ओके, तुम्हारा राम के बिना काम चलना नहीं है, राम के बिना तो किसी का काम नहीं मैंने कहा किसी का नहीं चलता, मेरी लाइन पहले मरे बोलते, लेकिन हर बात को बीच में लेके आना। वो कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम, अरे भाई मैं तो कहता हूँ, हम कह रहे हैं शहजाद के पिताजी तो नहीं कह रहे थे, सफेद हो गया, सब हो गया, कमाल है। तो क्या आपने शहजाद के पिताजी की बात करी? जी, केवल एक, इन्होंने कहा कि मेरे पिता कभी नहीं गए, मेरे पिताजी का देहांत 94 में हो गया था, इसलिए वो शायद नहीं जा पाए, पर आज भी वो देखते होंगे ना स्वर्ग से, तो मोदी जी को कहते होंगे कि मोदी जी शुक्र है आप थे, क्योंकि आपके होने से राम मंदिर जो है बन पाया, और इसलिए हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तुम 2018 से बोल रहे हो, 2018 से भाटी की बीजेपी में आए तब से बोल रहे थे। मैं रुक करता हूं भाटी जी का। भाटी जी, देखिए पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है अपनी तरह से। देखिए बीजेपी को जो सूट नहीं करता, बीजेपी कहती है कि देखिए फलानी चीज गलत हो रही है। जो इंडिया अलायंस को सूट नहीं करता, आप कहते हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है। लेकिन एक चीज तो है, नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो भ्रष्टाचार पे उन्होंने वार करने की बात कही थी, और इस देश की जनता ने, कोटि कोटि जनता ने उन्हें अपार समर्थन भी दिया था। 2019 में आए तो उन्होंने, मुझे उनकी रैली का एक बयान याद में आता है कि मैं इनको जेल की दहलीज तक ले आया हूं, मुझे एक मौका और दो, मैं जेल के अंदर लेके जाऊंगा और आपकी पाई पाई लौटाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। लेकिन आज जब सब जेल जा रहे हैं तो एक ही रोना हो रहा है। देखिए मोदी फंसा रहे हैं, ईडी फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है। देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विपक्ष को जोड़ने का एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। क्या आपको लगता है ये परसेप्शन जा रही है, और ये परसेप्शन आपके लिए बेहद बेहद गलत है? देखिए देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। जो शहजाद भाई दल बदल पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद दल बदल के बीजेपी में आए हैं, कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता थे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे, कुछ साल पहले ये भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे, आज आप आ गए तो दूसरा भी आ सकता है।
भ्रष्टाचार पे वो पार्टी आवाज उठा रही है जो देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर ली है। अखबार की खबर है 25 नेता ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, और जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो गई। जैसे नाम लीजिए। जैसे कि अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद माननीय मोदी जी लगा के आए थे, और इनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था अजीत पवार चक्की पी। आज अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, उनकी फाइल बंद हो गई। साथ वो अब चुनाव में उनकी फाइल बंद हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, आपने पूछा था, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी, और इनके जो है अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाइक, वाजिब सवाल है, और 25 लोग हैं। छगन भुजबल तो जेल होकर आए थे। अच्छा, परिवारवाद पे वो पार्टी सवाल उठाती जिसके हर नेता के बेटे, पोते, बहू, भतीजा, कोई ना कोई राजनीतिक लिस्ट है बीजेपी के परिवारवाद की। बीजेपी में परिवारवाद है आपकी राय में? इन्हें भी मैं पढ़ के सुना देता हूं अगर कहें तो, आप अगर समय दें तो। धर्म का ठेका उस पार्टी ने ले रखा है जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है गाय का मांस बेचने वाली से, जो फर्जी जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लेती है, लॉटरी किंग से, हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनी से, जो दवाई बनाने वाली कंपनियों से मार्टिन से, जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनसे चंदा लिए, सैंपल पास कर दिए। कितने लोग मरे होंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत है। कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन बना रही थी कंपनी, उससे लेते हैं। और राम के नाम पे भी क्या करते हैं, ये अखबार की खबर, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अखबार की खबर है। क्या खबर है? राम मंदिर का दर्शन, रामलला के दर्शन को आ रहे भक्तों से पग पग पर ठगी, ये अखबारों की खबरें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो खुद बताते हैं अपना जो व्यवहार, उनका तरीका है काम करने का। वो कहते हैं जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो मैं ज्योतिषी बन जाता था, लोगों के हाथ देखने लगता था और मुझे फिर इज्जत से सीट दे देते। जो आदमी एक रेल की सीट के लिए ज्योतिषी बन सकता है फर्जी, वो देश की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए क्या कर सकता है, सोचने की बात। ठीक है, अब आपने आपने आखिरी बात कह रहा हूं। जी। आपने कहा कि पहले सरकार घिरती थी भ्रष्टाचार में, अब विपक्ष घिर रहा है। अब भी सरकार ही घिर रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि ये एक लूट तंत्र चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ये असंवैधानिक थी, सिस्टम असंवैधानिक था। और कई ऐसे घोटाले, ऐसे घपले खुले हैं कि कंपनी को छापा पड़ा, कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, छापा वापस। जवाब दिए। ये आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका शहजाद को जवाब देगा, फिर मैं सत्य जी आपके पास आ रहा हूं। एक करके मैं सभी चीजों का स्पेसिफिकली जवाब दूंगा और आग्रह है कि ये सारे लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि काफी गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप है। देखिए, एससी का इन्होंने हवाला दिया लास्ट में। एससी जब कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको नहीं मानना है, पर सुप्रीम कोर्ट की बात इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ पर जरूर मानना है। ये चयनात्मक रूप से हो सकता है क्या आंबेडकर जी की यह परिकल्पना थी? छोड़ देते इस विषय को। उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लिया ना, बिल्कुल लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कल ही एक डेफमेशन नोटिस उस अखबार को दी है और कहा है कि 2014 से पहले, मतलब हमारी पार्टी में आने से पहले, उनको सीबीआई ने विटनेस के रूप में बुलाया था, अक्यूज नहीं, विटनेस के रूप में। उन्होंने जाके फिर सोनिया गांधी से कहा कि मेरा नाम इस केस में नहीं है, तरुण गोगोई जी से कहिए कि मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाए और मुझे मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि मेरे साथ सारे एमएलए हैं। सोनिया गांधी जी ने उनकी बात अनसुनी की और 2015 के बाद वो हमारे साथ आए। और अगर वो इतने भ्रष्ट थे तो 2014 से 15 में क्यों नहीं हटा दिया उनको? तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया ना, छगन भुजबल का नाम,